ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए एडीएक्स स्ट्रेटेजी आज हम सीखेंगे। ये इसलिए दोस्तों क्योंकि ये एक बड़ा ही काम का इंडिकेटर है। ये अपने आप में सिंगल इंडिकेटर आपको काफी कुछ बताता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमको हमेशा पता होना चाहिए अगर हम ऑप्शंस ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं, वो ये कि क्या यहाँ से डायरेक्शन आने वाला है या नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होने वाला है प्राइसेस में। यानी डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए या नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए। अगर आप डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज को बनाएंगे तो बायर का रोल लीजिएगा, ऑप्शन बाय करके आपको काम करना है, चाहे वो कॉल ऑप्शन बाय करके या पुट ऑप्शन बाय करके। अब ये तो नीडलेस टू से कि कॉल ऑप्शन खरीद के आप बुलिश ट्रेड काम करेंगे और पुट ऑप्शन खरीद के आप बेयरिश ट्रेड पर काम करेंगे। लेकिन अगर डायरेक्शन है, डायरेक्शन मिल रहा है या ट्रेंड दिखाई दे रहा है, तो एडीएक्स इंडिकेटर के बेसिस पर कैसे आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें और डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड के ट्रेड्स को आप इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि 70 से 80% टाइम मार्केट साइडवेज रहता है। जब भी कोई अप मूव आ जाता है तो उसके बाद मार्केट ठहर सा जाता है, वहीं रुक सा जाता है, प्रॉफिट बुकिंग होने लगती है या कंसोलिडेट करने लगता है। तो ऐसे सिचुएशंस मैक्सिमम टाइम मार्केट में हमको मिलते हैं। तो क्या सिर्फ कॉल और पुट खरीद के ही काम करना चाहिए? जी नहीं, वहां भी तो काम करके आप पैसा कमा सकते हैं जहां पर आपको एक कंसोलिडेशन का फेज मिले। तो एडीएक्स आपको उस जोन में भी काम करने की हेल्प करता है। यानी एक अकेला इंडिकेटर आपको ऑप्शन बायर एज वेल एज ऑप्शन सेलर का काम करने में हेल्प करता है। ऑप्शन बायर तब जब डायरेक्शनल ट्रेड मिले, ऑप्शन सेलिंग तब जब नॉन डायरेक्शनल या साइडवेज ट्रेड आपको मिलते हैं। अब मैं फ्रेंड्स आपको लेके जा रही हूँ चार्ट्स पर, जहां आप देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट ये रहा आपके सामने। ये है फ्रेंड्स कैंडल स्टिक्स जो कि प्राइस एक्शन को दिखा रही है। और मैंने इसमें से हम इसको हटा देते हैं, ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ किए हुए थे पहले से, इस चार्ट को थोड़ा सा क्लीन हम कर लेते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हमने हटा दी। वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस दोस्तों यहाँ पर इसलिए बनाई गई हैं, ये 5 दिन है अलग अलग, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 एंड डे 5। ठीक है, तो इंट्राडे में एडीएक्स को कैसे समझेंगे और किस तरीके से अपनी ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उसके लिए पहले एडीएक्स को बुला लेते हैं। आ जाओ भाई एडीएक्स। सो एडीएक्स आपने लिखा, ओहो जेड नहीं, एडीएक्स एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स को क्लिक किया और आपके सामने नीचे बन के आ गया है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। और क्योंकि ये जो वर्टिकल लाइंस थी ये इसमें भी आ रही हैं, तो मेरे ख्याल से इनको हटा ही देते हैं। एक दिन के चार्ट पर या इंट्राडे के केस में ही मैं आपको ये चीज करके दिखा दूंगी, क्योंकि वो नीचे भी आ रही है। ये जो वर्टिकल लाइंस हैं हमारे एडीएक्स इंडेक्स के साथ भी क्लब हो रही हैं, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ क्या बन के आया? एडीएक्स। ऑल राइट, तो अब इसमें थोड़ा सा हम सेटिंग्स में जाके इसमें कुछ चेंजेस कर लेते हैं। इसको येलो करके थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, और इनपुट्स को हम चेंज नहीं करते हैं, और स्टाइल को भी ओके रखते हैं। लेकिन एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट हैंड साइड से उठाकर हम लेके आते हैं 20 पर। ये आ गया आपका 20, बिल्कुल 20 के पास। ये 19 में एग्जैक्टली ये 20। ओके, अब क्योंकि मैं इंट्राडे में इसको स्टडी करूंगी तो 5 मिनट कैंडल्स में, 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, 5 मिनट्स। ठीक है, ये मेरे पास इंट्राडे का चार्ट है, 5 मिनट की एक कैंडल है और मेरे सामने निफ्टी के नीचे बना हुआ है एडीएक्स। अब रूल्स लिख लीजिए, रूल बुक बना लेते हैं एडीएक्स की। ये कहीं कहीं आरएसआई जैसा लगता है, लेकिन आरएसआई है नहीं, ये सिर्फ आपको डायरेक्शन और साइडवेज मार्केट बताता है। ठीक है, अब सुनिए, ये जो मैंने लाल लाइन बीचों बीच ड्रॉ की है इन येलो कर्व्स के बीच में, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, इस पे हमने नजर रखनी है। जब भी ये एडीएक्स येलो लाइन इस रेड लाइन के ऊपर है, इसका मतलब प्राइस एक्शन में एक डायरेक्शन है।
डायरेक्शनल मूव दे रहा है। तो निफ्टी में एक डायरेक्शन देता है जब भी ये 20 के ऊपर होगा, और जब एडीएक्स 20 के नीचे होगा, इस रेड लाइन के नीचे होगा, तब नॉन डायरेक्शनल या कंसोलिडेशन वाला जोन। ठीक है, चलिए इसको जरा टेस्ट कर लेते हैं इंट्राडे पर। यहां से फ्रेंड्स आप देख रहे हो किस तरीके से एडीएक्स रेड लाइन के ऊपर है, 20 के ऊपर, और क्या प्राइसेस भी एक डायरेक्शन ले रहे हैं। ये तो एक कोइंसिडेंस है कि प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हैं और एडीएक्स भी ऊपर जा रहा है। अब इसमें आप ध्यान से मेरी बात सुनो। मान लीजिए एडीएक्स ऐसी तरीके से निफ्टी में ऊपर जा रहा है लेकिन प्राइसेस तेजी से नीचे गिर रहे हैं, तब भी वो सही है। एडीएक्स ये नहीं बताता कि अप मूव है कि डाउन मूव है, एडीएक्स सिर्फ ये बताता है कि मूव है। वो अप है या डाउन, वो फिर आपको प्राइस एक्शन में अपनी आंखों से चेक टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस केस में एडीएक्स जैसे ही ऊपर गया, प्राइसेस में एक बहुत ही शार्प मूव आया। बनाइए जरा स्ट्रैटेजी। पहली स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्या बननी चाहिए? कॉल खरीद के काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इतना बढ़िया प्रीमियम का तेजी से बढ़ने का आपको इंडिकेटर मिल गया है, तो पहली स्ट्रैटेजी इंट्राडे के लिए आपकी बनती है कॉल खरीद के काम करना। उसके बाद एडीएक्स अभी भी ऊपर ही है, यानी अभी भी डायरेक्शन क्या है? जो प्रीवियस अटेन्ड डायरेक्शन था, डायरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग अप मूव में अभी भी है, लेकिन धीरे धीरे आपको एडीएक्स जो है ना गिरता हुआ भी दिख रहा है। लेकिन जब तक एडीएक्स इस 25 के ऊपर है तब तक आप उस अटेन्ड पोजीशन में बने रह सकते हैं। और आपने कौन सी पोजीशन ली थी? कॉल खरीदी थी। आप कॉल खरीद कर उसमें एटीएम की कॉल पर बने रह सकते हैं। अब क्या है, इसमें से एग्जिट करना है। एग्जिट करने के लिए दोस्तों येलो लाइन इस रेड लाइन के नीचे चली गई, यानी अब ये जो इतना शार्प पुल बैक आया था, अब लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और बाजार को ठंडा कर देंगे। और मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर रही हूँ, और क्या ऐसा ही हुआ प्राइस एक्शन में? जी हाँ, जिस तरीके से एडीएक्स नीचे की तरफ जा रहा है, बाजार अब एक रेंज में अटक गया है, फंस गया है। ठीक है, बाजार इस तरह से फंस गया है। अब आप सोच रहे हो कि कंसोलिडेशन के लिए भी तो स्ट्रैटेजी करी जा सकती है। अब आप क्या करेंगे? क्या आप बायर रहेंगे ऑप्शन के? जी नहीं, अब आप बनेंगे सेलर। सेलर में भी क्या आप कॉल सेल करके काम करेंगे या पुट सेल करके काम करेंगे? उसको जानने के लिए दोस्तों आपको ये प्राइसेस का एक्शन देखना पड़ेगा। अब आप ये बताइए, ये है तो कंसोलिडेशन में, लेकिन धीरे धीरे जो प्राइसेस हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी हल या तो ये लटका रहेगा या ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? कॉल बेचेंगे या पुट बेचेंगे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही किया, कहा पुट बेचेंगे। पुट को जब खरीदते हैं तो नीचे गिरता है शार्पली, पुट को जब बेचते हैं तो वहीं अटका रहता है लेकिन ऊपर की तरफ जाता है। तो अब आप इस कंसोलिडेशन जोन में पुट बेच के अपनी सेकंड ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका दूसरा ट्रेड। अब ये ऊपर जा रहा था, ठीक है, हमको लग रहा था कि इस तरीके से ये ऊपर की तरफ जाएगा और आप इसमें बने हुए थे। एक नजर आपकी एडीएक्स में भी है, ठीक है, ट्रेड में बने रहेंगे। धीरे धीरे ऊपर की तरफ चल रहा है और आपकी जो पुट आपने बेची हुई है उसमें आपको मुनाफा मिल रहा है। लेकिन अब ये एडीएक्स शार्पली इस 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 रेड लाइन को काट के ऊपर भाग गया, यानी इसने एक डायरेक्शन ले ली एकदम से, कंसोलिडेशन में से एकदम से उसने डिसीजन ले लिया और डायरेक्शन किधर की ले ली? प्राइस एक्शन में देखो नीचे की तरफ ले ली। निफ्टी नीचे की तरफ टूट गया है और एडीएक्स अब फिर से ऊपर आ गया है। ठीक है, तो एडीएक्स के ऊपर जाने का मतलब है कि डायरेक्शन ले लेगा मार्केट। अब तुरंत आपको ऑप्शन सेलर की जगह आपको क्या बन जाना है? ऑप्शन बायर। बेसिकली जब भी लाल लाइन के ऊपर रहोगे तो ऑप्शन बाय करोगे, जब भी लाल लाइन के नीचे रहोगे निफ्टी में तो ऑप्शन सेल करोगे। एटीएम में काम कर लेना, सिंप्लीफाइड स्ट्रेटजी मैं आपको बता रही हूँ। ज्यादा आईटीएम, ओटीएम, आउट ऑफ द मनी, स्प्रेड, ये सब मैं बोल ही नहीं रही। बेसिक सिंपल स्ट्रेटजी जो कोई भी एक नया ट्रेडर भी कर सकता है। तो जैसे ही फ्रेंड्स ये इसके ऊपर आया, ये नीचे की तरफ कट गया और अब इसने एक डायरेक्शन ले लिया है मार्केट ने नीचे की तरफ। कब तक लेके रखेगा? जब तक कि ये जो एडीएक्स है 20 के ऊपर बना हुआ है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद एडीएक्स फिर से नीचे चला गया,
एडीएक्स नीचे चला गया, बाजार कंसोलिडेट हो गया, और यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन में कोई खास वो नहीं दिख रहा है, ना तो ये ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं या नीचे जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कंसोलिडेशन दिख रहा है, क्लियर नहीं है, तो कोई ट्रेड मत लेना, क्योंकि सुबह से आपने 3 ट्रेड अपने बना लिए हैं, छोटे छोटे एंट्री और एग्जिट। यहाँ पर प्राइस एक्शन में कोई क्लियर कट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाते हुए प्राइसेस नहीं दिख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, देखो एडीएक्स ने कहा कि मैं अब कंसोलिडेशन के बाहर निकलूंगा और तेजी से डायरेक्शन लूंगा, और डायरेक्शन कौन सी ली, नेगेटिव डायरेक्शन। ये प्राइसेस धड़ाम से नीचे गिरे, यानी कि धड़ाम से नीचे गिरने का मतलब पुट खरीद के आप इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। और अब ये सेल साइड में ये ट्रेड आपका बन गया, लेकिन देखो हर एक इंडिकेटर की ये कौन सा डायरेक्शन लिया, नेगेटिव डायरेक्शन, और यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर ये ऊपर की तरफ भागने लग गया है ना। लेकिन उस हिसाब से अब क्या, अब आप सोचोगे अरे ये क्या बात हुई, हाँ क्या ये कंसोलिडेशन में गया, नहीं। लेकिन ये वाला जो ट्रेड है, ये जो सेल साइड का ट्रेड है, क्या इसने एक डायरेक्शन ले रखी है एडीएक्स ने, जी हाँ, एडीएक्स कह रहा है कि डायरेक्शन है, प्राइस एक्शन कह रहा है नेगेटिव डायरेक्शन है। अब ये भी एडीएक्स कह रहा है कि डायरेक्शन है, लेकिन प्राइस क्या कह रहा है, ऊपर की डायरेक्शन, ऊपर जाने की डायरेक्शन कह रहा है, डायरेक्शन कह रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन है, लेकिन अब इमीडिएटली अप मूव आ गया है, और एडीएक्स कहां बना हुआ है, ऊपर की तरफ, ऊपर तरफ मतलब अब एक अप मूव में बना हुआ है, और धीरे धीरे वो अप मूव में चल रहा है, लेकिन एडीएक्स अब गिरते गिरते नीचे आ गया। अब ये फिर से कंसोलिडेशन जोन की तरफ अग्रसर है। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा कि 70 to 80% टाइम एडीएक्स काम करता है, आपको मदद करता है रोल स्विच करने के लिए, ठीक है। जब आप डायरेक्शनल वर्सेस नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं ऑप्शंस मार्केट में, जब आप ऑप्शन बायर वर्सेस ऑप्शन सेलर बन के सिंपल रखना चाहते हैं अपनी स्ट्रेटजीज, तो आप एडीएक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिगिनर्स इसको यूज कर सकते हैं, छोटी कैपिटल के साथ इसके साथ काम करके अपने आप को कंफर्टेबल बना सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में आगे और भी एडवांस स्ट्रेटजीज होती हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होती है, डेटा रीडिंग होती है, वो सब चीजें मैंने इस वीडियो में नहीं रखी है। मेरा पर्पस इस एडीएक्स इंडिकेटर का 70 से 80% जो एक्यूरेसी है वो आपको प्राइस एक्शन के साथ मिला के दिखाना था, बताना था, और कैसे आप रोल स्विच ओवर्स के बेसिस पर दिन के दिन में मल्टीपल ट्रेड्स कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, कैसे आप अपने को प्रिपेयर करते हैं टू अज्यूम बोथ द रोल्स एंड बिकम अ कंप्लीट ट्रेडर। बने रहिए प्रॉफिट पॉइंट के साथ, इसी तरीके के आगे भी कंटेंट आपके साथ शेयर करूंगी। टेक केयर।